हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र भारत एसबी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। परसों मैंने जो अपना वीडियो अपलोड किया तो आप सभी के कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगा कि आप काफ़ी लंबे समय से वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है, जिसमें हम बौद्ध साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म के पार्ट फर्स्ट में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में, दर्शन के बारे में और प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा की। पार्ट टू में हमने हीनयान और महायान के बारे में विशेष रूप से क्या की, चर्चा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म पार्ट थ्री, जिसमें हमारा टॉपिक है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध साहित्य हैं वो मेनली दो रूपों में है, एक तो हीनयान बौद्ध साहित्य और एक महायान बौद्ध साहित्य। हीनयान जो बौद्ध साहित्य है वो तो है पाली भाषा में और जो महायान बौद्ध साहित्य है वो है किसमें, संस्कृत भाषा में। हीनयान जो बौद्ध साहित्य है उसके अंतर्गत त्रिपिटक, जिसका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, और अनुपिटक भी आते हैं, लेकिन आपको त्रिपिटक ही पढ़ने हैं। और महायान जो बौद्ध साहित्य है उसमें हम महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे प्रज्ञा पारमिता है, ललित विस्तर है, ठीक है, सधर्म पुंडरिक है, मिलिंद पन्नो है, महावस्तु है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, त्रिपिटकों के ऊपर। देखिए त्रिपिटक की अगर हम बात कहें तो त्रिपिटक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, टोकरी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से हैं, एक तो सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है और एक अभिधम पिटक है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि बौद्ध संगतियों में पहली बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। और जो तीसरा पिटक है विधम पिटक, तो इसका संकलन तीसरी बौद्ध संगति में किसने किया था, मोगलीपुत्र तिसने किया था। ठीक है, दूसरा ये कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि त्रिपिटकों पर भाष्य के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो आप कहेंगे अट्ठकथा। अट्ठकथा नामक भाष्य किस पर लिखा गया है, त्रिपिटक पर लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि अब हम इन सब पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कौन सा, सुत्त पिटक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सुत्त पिटक। अगर हम बात करें सुत्त पिटक की तो सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने पहली बौद्ध संगति में किया था।
ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं। तो सुत्पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगति में किसने किया? आनंद ने किया। दूसरा कि सुत्पिटक में है क्या, कि सुत का अर्थ होता है उपदेश, तो इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए क्या है? उपदेश संकलित है। तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या है? संकलित है। किसमें? सुत्पिटक में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सुत्पिटक किसका आधार है। तो मैंने आपको जब हीनयान और महायान पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हीनयान दो भागों में बटा, एक वैभाषिक मत और एक सैद्धांतिक मत। और आपको याद होगा कि सैद्धांतिक मत का आधार क्या है? सुत्पिटक है, जो चित्त और ब्रह्म जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। और सैद्धांतिक मत की स्थापना दूसरी शताब्दी में किसने की थी? कुमार लब्ध ने की थी। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेनी है नोट के रूप में कि सैद्धांतिक मत का आधार है सुत्पिटक। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सुत्पिटक के भाग कितने हैं, तो सुत्पिटक के 5 भाग हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक है दीर्घ निकाय, एक है मध्यम निकाय, एक है संयुक्त निकाय, एक है अंगुत्तर निकाय, और एक है खुद्दक निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय में क्या है? बड़े सूक्तों का संग्रह है। तो दीर्घ निकाय में 34 बड़े सूक्त हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी दीर्घ निकाय में एक जनव सूक्त मिलता है। आप नोट कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाए तो, कि इसी जनव सूक्त में प्रसिद्ध जम्बूद्वीप का विचार मिलता है, जो किसमें है? दीर्घ निकाय में है। इसी में महापरिनिर्वाण का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, बात करते हैं मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में छोटे सूक्त हैं लेकिन इनकी संख्या अधिक है। और संख्या कितनी है? 152। 152 सूक्त हैं किसमें? मध्यम निकाय में। ठीक है, और इसमें महाबोधि और महाभिनिष्क्रमण की चर्चा है किसमें? मध्यम निकाय में। संयुक्त निकाय जो है, ठीक है, इसमें 2-2 सूक्तों का योग है, जोड़े के रूप में है। और दूसरा ये कि इसी में अष्टांगिक मार्ग का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किसमें मिलता है? संयुक्त निकाय में मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का या भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। ठीक है, वैसे अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा है वो तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। तो मैंने आपको जब ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और आपने वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। नंबर 4 के अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आप इसे नोट भी करके रखेगा कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और नंबर 5 जो है वो है खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय में वैसे तो 15 ग्रंथ आते हैं। कितने ग्रंथ आते हैं? 15 ग्रंथ आते हैं, लेकिन जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो क्या है? धम्मपद, जिसे बौद्धों की गीता कहा जाता है, और एक है जातक। जातक क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? लगभग 549 मानी जाती। ठीक है, जैसे असंपदान जातक है, तो असंपदान जातक में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये अंगुत्तर निकाय में तो मिलता ही है 16 महाजनपदों का उल्लेख। इसके अलावा असंपदान जातक में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। धजविदेह जातक, धजविदेह जातक में वाराणसी के विभिन्न नामों की चर्चा मिलती है। ठीक है, धजविदेह जातक में वाराणसी के विभिन्न नामों की क्या मिलती है? चर्चा मिलती है। इसी तरीके से एक है चंपेई जातक,
इसमें मगध और अंग की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। तो ये हमने जातक के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो खुद्दक निकाय का ही भाग है जातक कथाएं। ठीक है, सॉरी, जातक कथाएं और धम्मपद किसका भाग है, खुद्दक निकाय का भाग है। और खुद्दक निकाय किसके अंतर्गत आते हैं, सुत्त पिटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया, आनंद ने किया। कब किया, पहली बौद्ध संगति में किया। महात्मा बुद्ध के उपदेश है, सैद्धांतिक मत का आधार है। और ये इसके 5 भाग हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, फिर भी यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आसानी से पूछ सकते हैं और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नंबर 2, विनय पिटक। इस विनय पिटक का संकलन, ठीक है, उपाली ने पहली बौद्ध संगति में किया। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियम है। ठीक है, हालांकि विनय पिटक के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। जैसे सुत विभग है, पतिमोक्ष है, परिवार है और खुंदक है। ठीक है, हालांकि इनसे कोई क्वेश्चन आते नहीं, बस आप नाम जान लीजिए, इतना ही बहुत। तीसरा जो हम बात करें कि जो तीसरा हमारा पिटक है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, और इस अभिधम पिटक इसका संकलन, ठीक है, किसने किया, मोगलीपुत्र किसने किया, किसने तीसरी बौद्ध संगति में किया। बौद्ध संगति में किया। ठीक है, और अभिधम पिटक जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो कौन सी शैली में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, त्रिपिटकों के बारे में पढ़ा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं महायान के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, महायान के ग्रंथों की बात करें महायान के जो सिद्धांत मिलते हैं ना, वो सिद्धांत किस में मिलते हैं, वैपुल्य सूत्र में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि महायान के सिद्धांत किस में मिलते हैं, वैपुल्य सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो प्रज्ञा पारमिता है, जिसके लेखक नागार्जुन है। ललित विस्तर है, धर्म पुंडरिक है, मिलिंद पन्नो है,
महावस्तु है, कुंडलकेशी व्यू है, सुखावती व्यू है, ठीक है। तो ये महायान से संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। प्रज्ञा पारमिता, इसके लेखक कौन है? नागार्जुन माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा ललित विस्तर। ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेखित किया गया है। और ललित विस्तर ग्रंथ का उपयोग एक विद्वान है एडविन अर्नॉल्ड। एडविन अर्नॉल्ड, इन्होंने इस पुस्तक का या इस ग्रंथ का उपयोग महात्मा बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य लिखने के ऊपर किया था, और उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? एडविन अर्नॉल्ड ने लिखा है। किसके आधार पर? ललित विस्तर के आधार पर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सधर्मपुंड्रिक संवादों की दीर्घ श्रृंखला है, ठीक है। मिलिंद पन्नो, ठीक है, एकमात्र ग्रंथ है जो महायान का एकमात्र ग्रंथ है जो संस्कृत में ना होकर पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और क्या कहते हैं, नागसेन और मिनिंडार के मध्य किस पर चर्चा है? अनात्मवाद पर चर्चा है, ठीक है। किसमें? मिलिंद पन्नो में। और एकमात्र ग्रंथ जो संस्कृत में ना होकर किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये अपवाद है। महावस्तु को हीनयान और महायान के मध्य का पुल माना जाता है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुंडलकेशी व्यू, इसमें अविलोकितेश्वर की महानता का वर्णन है। मैंने आपको महायान संप्रदाय के अंतर्गत बोधिसत्व बताए थे, उनकी महानता का वर्णन है। और सुखावती व्यू में अमिताभ और उनके स्वर्ग की क्या की गई है? चर्चा की गई है। तो ये महायान संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। प्रज्ञा पारमिता है, ललित विस्तर है, सधर्मपुंड्रिक है, मिलिंद पन्नो है, महावस्तु है, कुंडलकेशी व्यू है, सुखावती व्यू है, और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख बौद्ध विद्वानों के द्वारा लिखे गए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, नागार्जुन, तो नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता, शून्यता सप्तति, ठीक है, अश्वघोष जो कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है, इन्होंने बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, और वज्र सूची, ये किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की रचनाएं हैं। बुद्धचरित 98 सर्गों में लिखा गया है। सौदरानंद 18 सर्गों में लिखा गया है। सारिपुत्र प्रकरण 8 सर्गों में लिखा गया है, अधूरा ग्रंथ है। और वज्र सूची जो है इसमें जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है, ठीक है। असन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो असंग ने महायान सूत्रालंकार,
ठीक है। लंका अवतार, गोहिय समाज, वज्र घेटिका, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो महायान सूत्र लंका, लंका अवतार, गुह्य समाज, वज्र घेटिका, महायान भी धर्म संगीत शास्त्र। ठीक है, ये किसने लिखे हैं? असंग ने लिखे हैं। योगाचार भूमि शास्त्र, ये भी किसका है? असंग का है। योगाचार भूमि शास्त्र। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आर्यदेव पढ़ाया था, ये भी मैंने आपको, और इनका ग्रंथ भी बताया था कि आर्यदेव ने लिखा है चतुशतक। तो आर्यदेव ने कौन सा लिखा है? चतुशतक लिखा है। ठीक है, वसुबंधु, तो वसुबंधु ने अभिधर्मकोश लिखा है। ठीक है, ये वही वसुबंधु हैं जिन्होंने वैभाषिक मत को छोड़ के बाद में विज्ञानवाद या योगाचार मत को अपना लिया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। चलिए, बुद्ध घोष हैं, विशुद्धि मत, सामंत पासादिका, सुमंगल वासनी। ठीक है, तो विशुद्धि मत को त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको? विशुद्धि मत को। और सामंत पासादिका, तो मैंने आपको बताया था कि तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता, जबकि बुद्ध घोष के द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं, ठीक है, सामंत पासादिका में मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बुद्ध घोष ने विशुद्धि मत, सामंत पासादिका और सुमंगल वासनी। दिंगनांग, तो दिंगनांग ने प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा, ठीक है, न्याय प्रवेश, प्रमाण समुच्चय और आलम्बन परीक्षा किसने लिखे हैं? दिंगनांग ने लिखे हैं। और दिंगनांग को मध्यकालीन न्याय का जनक भी कहा जाता है। किसको? दिंगनांग को। धर्मकीर्ति, धर्मकीर्ति ने क्या लिखा है? न्याय बिंदु लिखा है। वैभाषिक मत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा? न्याय बिंदु। ठीक है, और डॉक्टर स्ट्रेचवस्की ने धर्मकीर्ति को भारत का क्या कहा है? कांट कहा है। ठीक है, किसको? धर्मकीर्ति को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करें चंद्रभूमिन, चंद्रभूमिन ने चंद्र व्याकरण, और शिष्यालेखा धर्म काव्य। ठीक है, किसने? चंद्रभूमि। तो बुद्ध घोष ने विशुद्धि मत, सामंत पासादिका, सुमंगल वासनी। ठीक है,
धर्म कीर्ति ने न्याय बिंदु और चंद्र गोमी ने चंद्र व्याकरण और शिष्य लेखा धर्म काव्य। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बौद्ध विद्वानों के द्वारा लिखे गए क्या हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका हमने बौद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या करा था, अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। ठीक है, अब हमारा बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक रुचिकर लगेगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करिए बॉक्स में, मैं आपको उनके प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। और मेरा उद्देश्य होगा कि मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकूं जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ SB हिस्ट्री चैनल में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।